तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 1.24। ठीक है, चलो पढ़ते क्या क्वेश्चन है। तो डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन मतलब क्या दो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे एक साथ, दोनों एक साथ टू प्रोड्यूस एमोनिया। क्या प्रोड्यूस कर रहे एमोनिया प्रोड्यूस कर रहे मतलब NH3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या बन रहा है N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, एमोनिया का क्या होता है NH3। ठीक है, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई ऑक्सीजन मतलब H2। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का मास कितना है 2 × 10³ ग्राम और रिएक्ट विथ 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। मतलब आपका नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, ठीक है ये, और हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है ये। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या था N2 प्लस 3H2। ठीक है, टू फॉर्म एमोनिया 2NH3। इसमें 1 मोल है, इसमें क्या है 3 मोल। ये 1 है मतलब आगे क्या है कुछ नहीं है तो आप 1 मोल लिखना है। ठीक है, ये क्या है 3 मोल और इसमें क्या है 2 मोल। ठीक है, अब देखो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास भी है और मोलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, मतलब डाई नाइट्रोजन के लिए एक्चुअल मास ऑफ N2 बाय मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए। एक्चुअल मास ऑफ N2 क्या है 2 × 10³ ग्राम। देखो पॉइंट बाद में, कोई भी नंबर के बाद पॉइंट है तो उसको हम लोग 2 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, 2 × 10³ ग्राम। इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। देखो एक्चुअल मास क्या है 1 × 10³ मतलब इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं, 1 × 10³ ग्राम। और ये इसका मोलर मास क्या होगा 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ये मोल क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये 500। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे ठीक है तो 500 मोल बचेगा। तो आपका हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 500। अब आप देखो ये क्या है 71.43, ये क्या है 500। दोनों में से कौन छोटा, इनका पावर क्या है 3 है मतलब 3 0 और 2 से इंटू करेंगे तो हम लोग 2000 भी लिख सकते हैं, 2000 लिख दिए। ठीक है, बाय मोलर मास क्या है N2 है। ठीक है, दो नाइट्रोजन इसलिए 2 × 14 किए और एटॉमिक मास 14 होता है नाइट्रोजन का। अब इसको सॉल्व किए ये 28 हो जाएगा, ये 2000 और ग्राम ग्राम कर दिया पर मोल, यहाँ पे क्या है पर मोल तो ये ऊपर चल जाएगा मोल। तो कितना आ जाएगा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 71.43। ठीक है, वैल्यू है नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि ये नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन क्या है एक्सेस। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, अब क्या है हमें तो निकालना है ना, तो इसके बाद क्या करना है 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ क्या डाई हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल हो रहा है ना, तो आपका 71.43 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट मोल ऑफ H2। ठीक है, व्हाट मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो इसको निकालना है 3 मोल, कितना था 3 मोल बाय 1 मोल इंटू क्या 71.43 मोल। ठीक है, तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 23/1 इंटू 71.43 मोल, तो हमारा क्या आएगा 214.29 मोल्स। ठीक है,
बस आपका हाइड्रोजन में इतना रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ। मोल्स ऑफ H2 एक्चुअली प्रेजेंट 500 मोल, ओके। तो H2 इज एन एक्सेस एंड रिमेन्स अनरिएक्ट, ठीक है। मतलब H2 क्या शो करेगा, एक्सेस, और N2 क्या शो करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जब 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा था डाई हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया बन रहा था 2 मोल, ठीक है। उसी तरह आपका 71.43 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट, तो 2 मोल बाय 1 मोल इनटू 71.43 मोल, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा, 14.28 मोल्स। तो ये क्या है, ये मोल्स निकल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या था, मास निकालना था। तो मोल्स ऑफ एमोनिया निकल लिया, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एमोनिया इज इक्वल टू एक्चुअल मास बाय मोलर मास। किसका एक्चुअल मास, एमोनिया का। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया 14.28 मोल्स। मास हमें निकालना है, मास ऑफ एमोनिया। मोलर मास करो कितना है, 14 + 3 × 1, मतलब NH3 का क्या होता है, N का 14 + 3 × 1, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और 1 होता है एटॉमिक मास। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करना है, ये कहाँ चला गया, इसके साथ इनटू में चलेगा, ये 17 हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो मास ऑफ एमोनिया यहाँ पे, तो ये चल जाएगा उधर, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो 14.28 मोल, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा, इनटू ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 17 ग्राम पर मोल। इधर से मोल कैंसल आउट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2428.6, ठीक है, 2428.6। तो ये मास ऑफ एमोनिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्ट। दोनों में से रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड हो और प्रोडक्ट जो बनता है वो राइट साइड। तो 2 रिएक्टेंट, क्या नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन और आपका क्या था, डाई हाइड्रोजन में दोनों में से कोई अनरिएक्टेड होगा। हाँ, हाइड्रोजन एक्सेस था तो अनरिएक्टेड वो भी रहेगा, मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना रिएक्ट करेगा, जो बच गया उसको अनरिएक्ट होगा। तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाए, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। इफ़ यस, विच वन ऑफ व्हाट वुड बी इट्स मास। अगर है तो क्या मास होगा उसका। तो इनिशियली में हम लोग 1000 ग्राम लिए थे, तो कितना आया था, 500 मोल, ठीक है। 500 मोल किसके लिए आया था, 1000, मतलब ये आपका उसमें क्वेश्चन में था कि 1 × 10³ ग्राम ऑलरेडी था, मास गिवन था, मतलब ये इसको 1000 ग्राम लिख सकते। तो हमारा कितना आया था, 500 मोल। फिर हम लोग मोल्स ऑफ रिएक्ट, कितना रिएक्ट हुआ, तो ये आया था 214.29। इससे पहले यही आया था ना, कितना रिएक्ट करेगा। अब दोनों को माइनस करूँगी, कितना अनरिएक्ट होगा, ठीक है। कितना अनरिएक्ट होगा, तो मोल ऑफ H2 अनरिएक्ट, तो 500 माइनस 214.29 मोल, तो हमारा इतना मोल अनरिएक्ट होगा, ठीक है। मास निकालना है ना, तो एक्चुअल मास ऑफ H2 क्या होता है, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। यहीं पे देखो ऊपर में मैंने लिखा है एक्चुअल मास। जैसे मोल्स ऑफ किसी का भी हम लोग मोल्स निकालते हैं ना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल मास बाय मोलर मास। तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मोलर मास मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो एक्चुअल मास ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ H2, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2 मैंने यहाँ पे निकाला 285.71 मोल, ठीक है, इंटू मोलर मास क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम पर मोल। मोल कैंसिल आउट, तो आपका आंसर ये आएगा सॉल्व करने के बाद 571.42, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।